अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप के ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज जो हमारा टॉपिक है वो कोडिंग से रिलेटेड है। आई नो दैट कि कोडिंग जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मैंने इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट किया वो आप सब भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बाद इंशाल्लाह आपके कोडिंग में इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपकी कोडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर आप एक BScs के स्टूडेंट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको इतना हाउ नो नहीं होता लैंग्वेजेस के हवाले से, ना ही कोडिंग के हवाले से आपको इतना डीपली नॉलेज होती है। बेसिकली आपने इंटरमीडिएट के अंदर जो कुछ पढ़ा होता है वो आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पढ़ा होता है। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर की भी होती हैं जो कि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हो। तो आपने डीप लैंग्वेज या कभी भी आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इतने अच्छे से कवर नहीं किया होता। जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना शुरू हो जाती हैं जिसको हमें अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम लोग अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं और उतना ही पढ़ते हैं जितना रिक्वायरमेंट होती है, या वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए हमारे ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स खुद भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और इवन टीचर्स भी जो वे होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का वो बस नॉर्मल ही होता है कि आपको इतनी अच्छी कोडिंग यूनिवर्सिटी से सिखाई नहीं जाती है, प्रोग्रामिंग सिखाई नहीं जाती है। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर था, मेरा बैकग्राउंड तो प्री इंजीनियरिंग से था, मैंने इंटरमीडिएट तक केमिस्ट्री रखी हुई थी, दैन मैंने शिफ्ट किया था अपने आप को कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो मेरे लिए तो बहुत ही नई चीज़ थी। जबकि मेरी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट जगह से कोर्सेज वगैरह भी किए हुए थे, तो उनको हाउ नो था या कुछ काफ़ी अच्छे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अच्छा, तो जब हम हमारी प्रोग्रामिंग की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट हुई तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। वो बहुत बोल रहे थे कि सर ये चीज़ फला इस तरह होगी, ये इस तरह होगी। तो मेरे लिए तो स्पेशली सारी चीज़ें नहीं थी, मैं सिर्फ सुन रहा था, उनको देख रहा था। तो और यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मसला यही है कि आपकी अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट प्लेसेस से कोर्सेज वगैरह कर आते हैं डिग्री को करने के लिए, तो उनके पास काफ़ी नॉलेज होती है। तो वो टीचर्स को उस लेवल पर आने ही नहीं देते कि एक वो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग के हवाले से नॉलेज नहीं है तो वो उस तरह उन्हें पढ़ाएं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं आती है, तो टीचर को चाहिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज से क्या करे, सिखाना शुरू करे। लेकिन उन स्टूडेंट्स की वजह से जो कि आपकी क्लास में मौजूद हैं, जिनकी कोडिंग अच्छी है, वो जाहिर सी बात है हर उस चीज़ का आंसर दे देते हैं जो सर उनसे पूछते हैं। तो टीचर के दिमाग में ये इम्प्रेशन जाता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसी है जिसको कोडिंग आती है, तो हमें फास्ट चलना चाहिए, हमें तेज़ कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो ये गलत होता है। टीचर को चाहिए कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से क्या करें, आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग को सिखाएं, भले थोड़ा पढ़ाएं लेकिन अच्छा पढ़ाएं, इतना प्रैक्टिकल पढ़ाएं कि वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, समझ आ जाए। लाजमी नहीं है कि आपने सारी चीज़ें जो हैं एक ही सेमेस्टर के अंदर हमें पढ़ा देनी है, ठीक है, नहीं, आप भले थोड़ा सा कोर्स को कम कर दें, कोर्स के साइज़ को कम कर दें यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन आपका जो भी मटेरियल है वो इस तरह होना चाहिए कि हर स्टूडेंट्स को वो समझ आए, जबकि यूनिवर्सिटी में नहीं होता। इवन यूनिवर्सिटी में हम GPA के पीछे भागते रहते हैं। होता ये है कि सेमेस्टर स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, फिर क्विज़ेस मिल जाते हैं, फिर मिड टर्म आ जाता है, फिर आपके दोबारा से असाइनमेंट क्विज़ेस शुरू हो जाते हैं और फिर प्रोजेक्ट, और उसके बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो हम स्टूडेंट इसी चीज़ में लगे रहते हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को टाइम दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे एक सेमेस्टर के अंदर 6 कोर्सेज होते हैं। तो अगर हम दिन में थोड़ा थोड़ा भी सारे कोर्सेज को टाइम दें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है कि हम लोग कोडिंग या लैंग्वेज को फोकस कर सकें। इवन कोडिंग और लैंग्वेज में उस तरह इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं करवाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपको एक कोडर बनना है, आपकी कोडिंग अच्छी होनी चाहिए या आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। इस तरह का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं करवाया जाता। टीचर भी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाकर चले जाते हैं, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे होते हैं। तो जब भी आप अब बात कर लेते हैं कि चलें आप पास आउट हो गए, आपने पढ़ लिया, लेकिन अब आपको
पास आउट हो चुके हैं लेकिन हमें कोडिंग नहीं आती है, या हम जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा बिकॉज कि हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगा, प्लस सोल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहले तो 3 चीज़ें जो आपकी दिमाग में बैठी हुई हैं उनको निकाल दें। कोडिंग और प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। इवन मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि हर वो इंसान कोडिंग कर सकता है जिसको रोड क्रॉस करना आता हो। तो रोड तो सभी क्रॉस कर लेते हैं, यानी प्रोग्रामिंग और कोडिंग भी सब इंसान कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। बस एक चीज़ आपको अंदर होनी चाहिए आपकी, वो है कंसिस्टेंसी प्लस आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी मिथ जो है कि वो लोग ये समझते हैं जो स्टूडेंट्स लाइक होते हैं या जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है वही कोडिंग कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। जिनकी मैथ अच्छी नहीं भी होती है, मतलब एवरेज मैथ होती है, थोड़ा बहुत उनको मैथ्स आता है, प्लस उनकी लॉजिक भी अगर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसके बावजूद भी वो कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको कोई टॉपर होना ज़रूरी नहीं है कोडिंग सीखने के लिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप एक अच्छे कोडर बन सकते हैं। प्लस एक चीज़ याद रखा करें कोडिंग के अंदर, डोंट बी कंपेयर टू अदर। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें। अगर आप कंपेयर करने लग जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो कोडिंग सीखने का बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। आपने सपोज कर लें आपने HTML सीख ली, अगर आपने HTML सीख ली है तो बी कॉन्फिडेंट कि आपको HTML आती है, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आपने HTML भी नहीं सीख सकते थे, आप C लैंग्वेज भी नहीं सीख सकते थे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस प्लस कंपेयर नहीं करना अपने आप को किसी के साथ। और ये सोचना बंद कर दें कि कोडिंग के अंदर सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है या जिनका लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है वही कोडिंग कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। लॉजिक बिल्डिंग साथ साथ क्या हो जाता है, इंसान का डेवलप होता है जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं या मुख्तलिफ जो जॉब्स वगैरह इंटर्नशिप करते हैं, तो वहाँ पर हमें वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारा लॉजिक खुद बिल्डअप हो जाता है। तो एक स्टूडेंट अगर एवरेज भी है तो वो एक अच्छा कोडर बन सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना है। आपने कभी भी 2 लैंग्वेजेस को एक साथ नहीं सीखना। आप सिर्फ एक लैंग्वेज पे काम करें। आप सेलेक्ट कर लें कि आपने किस लैंग्वेज को समझना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप C# को समझ रहे हैं तो आप बस C# पे लग जाएं और C# को डिटेल में कवर कर लें। ठीक है, बस इतना इनफ है। अगर आप पाइथन करना चाहते हैं तो आप पाइथन को पकड़ लें। हाँ, अगर आपको एक लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, ये तो बात की बात है ना कि जब आ जाएगी, लेकिन हम इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ एक लैंग्वेज को क्या करना है, पकड़ लेना है। किसी भी एक लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लें, दैन उसकी प्रैक्टिस करें, उसको सीखें। मुख्तलिफ ट्यूटोरियल यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। जैसे आपका दिल चाहे आप सिर्फ एक लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दें। 4 से 5 घंटे डेली की प्रैक्टिस करनी है आपने, और आप 6 महीने बाद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि आप कितने अच्छे कोडर बन गए। लेकिन ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने उसको फॉलो करना है। डेली आपने 4 से 5 घंटे कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ मुश्किल लग रही है उसको ज़्यादा टाइम दें। आप जितना टाइम देंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। 1 हफ्ते में नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में भी नहीं, तीसरे या चौथे महीने में जाकर आपको चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी बहुत समझ आना शुरू होगी। और 5वें 6ठे महीने तक आपकी कोडिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी कि आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप वगैरह ले सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। कभी भी 2 या 3 लैंग्वेजेस पर एक साथ काम ना करें, सिर्फ सिंगल लैंग्वेज सेलेक्ट करके उस पर काम शुरू कर दें। जब वो लैंग्वेज आपको ऐसा लगता है कि उस लैंग्वेज पर आपको कमांड आ गया है तो देन आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप अपने आप को ऐप डेवलपिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, नहीं तो आप AI डेटा साइंटिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हमें फिर भी कोडिंग समझ नहीं आ रही है और हमने किया हुआ भी BS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो अब क्या करें। तो देखें, आपके पास 2 और ऑप्शन है कि आप डेटा साइंटिस्ट की जो जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें चले जाएं, प्लस आप SQA भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास भी ऑप्शन है। लेकिन ये बात के ऑप्शन है, ये वो वक्त के ऑप्शन है कि आपने 6 महीने लगाए हैं, मेहनत की है, लेकिन उसके बाद आपको कोडिंग नहीं आ रही है। तो ये उस वक्त की मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने 5-6 घंटे डेली
अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने 5-6 घंटे डेली कोडिंग की और हमने 3-4 महीने भी लगा दिए, उसके बावजूद हमारी कोडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन और हैं कि आप डेटा साइंटिस्ट या फिर आप एसक्यू के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन ये तब की सिचुएशन है कि आपने 6 महीने लगातार 5 से 6 घंटे कोडिंग को दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2-3 महीने के अंदर गिव अप कर दिया और आप कह रहे हैं कि आपसे कोडिंग नहीं हो रही है। नहीं, आपने एटलीस्ट 6 महीने क्या करने हैं, देने। प्लस आपको पास आउट होने के बाद डिफरेंट जगह से कोर्सेज करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए, यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा कोडर और प्रोग्रामर बनाकर निकालेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कोड और प्रोग्रामिंग सीखनी है खुद से। आप डिफरेंट ऑनलाइन जो है लेक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं, ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, प्लस किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये लाजमी है कि आपको यूनिवर्सिटी के अलावा ट्यूटोरियल प्लस कोर्सेज करना लाजमी है, फिर जाकर आपकी कोडिंग क्या होगी, इम्प्रूव होगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।